हाँ तो नमस्ते जी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और चकाचक होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी जारी होगा। देखिए हम अध्याय 8 पढ़ रहे थे और 8.1 सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है 8.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ एक शायरी बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये शायरी आप लोग के लिए है, ठीक है। हंस के हंसा के तोके पढ़ावल गइल बा, हंस के हंसा के तोके पढ़ावल गइल बा, उम्मीद मत तोड़िए है भाई ऐसा तोके बात बतावल गइल बा। तोहरा वजह से तारा माई बाप के आंख में आंसू ना आए भाई, ऐसा बात तुमको बतावल गइल बा। चलिए इसी को बताते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। यानी आज का जो टॉपिक है हमारा 8.2 यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो आइए हम आपको चलते हैं उसके तरफ। देखिए बाबू, ये हमारा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी सब विशिष्ट मतलब यही 0 से 90 तक इसमें हम पढ़ेंगे। यानी इस क्लास 10 में हम यही पढ़ेंगे 0 से 90 तक, यही में विशिष्ट कोण है, ठीक है। लेकिन इसको हम निकालने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे ये आया है और आप लोग इस सहायता से देख लीजिएगा। चलिए ये दिया है आपको, इसको याद करना पड़ेगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। अब देखिए कॉस को क्या करना है, बस रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। देखिए तो ये दो याद होगा। 10 को याद कीजिए, 10 0 डिग्री का मान 0, 10 30 डिग्री का मान 1/3, 10 45 का 1, 10 60 का √3 और 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब बस 10 को उल्टा कॉट होता है, यानी 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो बस इसको रिवर्स चलिए, अपरिभाषित √3, 1/√3 और 0। उसके बाद आपको याद कीजिए कौशिक का, तो अपरिभाषित यानी कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कौशिक 30 डिग्री का मान 2 और कौशिक 45 डिग्री का मान √2 और कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कौशिक 90 डिग्री का मान 1, ठीक। अब देखिए इसका कौशिक उल्टा होता है सेक, यानी उल्टा आ जाइए, रिवर्स 1 2/√3 √2 2 अपरिभाषित। यह आपको याद अगर हो जाएगा तो इसके बेस पर यानी सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया है, यानी साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो आप देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, आप देख लीजिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2। ये सब आपको याद कर लेना है, जितना वैल्यू है ये सब आपको याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आपको ना हो। चलिए हमको तो वैल्यू याद है तो हम इसको हल करते हैं। यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? सर क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन तो है कितना होता है? √3/2 गुणा है तो गुणा। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ? cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, कितना? √3/2 प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 गुणे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान बताओ, कहिएगा सर। 1 बटा कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए इसको आगे बढ़िए, क्या होगा? √3 कितना हो जाएगा? 3, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, 1 1 1 और 2 दूना 4। आगे बढ़ो, ठीक। अब बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा बाबू? 4, 4/4 कितना हो जाएगा? यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्या करना है भाई? बस आपको करना यही है, जितने भी विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको आपको याद कर जाना है। क्या करना है? याद कर जाइएगा, तो उसके बेस पर आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, इसका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ये कुछ है, ठीक। आइए चलते हैं इस पर। ये क्या कह रहा है कि साइन 45 डिग्री। अब बताइए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान कहिएगा सर 1/√2। तो बाबू ये सब आपको याद करना है, यानी हम यहाँ से हल करते हैं। 1/√2 यानी 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? कहिएगा सर √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर कितना होता है? √3/2। देख लो कॉस 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री √3/2 है। √3/2 हम क्या लिखे? देखो √3/2 लिखे, माइनस है तो माइनस
और साइन 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका √3/2, यानी √3/2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर चलेंगे। साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व कीजिए। 1 का वर्ग 1, √2 का स्क्वायर वर्ग कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब √2 और √2 को जब गुणा करते हैं ना तो ये 2 हो जाता है। जैसे √3 और √3 को जब हम गुणा करते हैं तो ये 3 हो जाता है। ठीक, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको आप याद कीजिएगा। ठीक, देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। √3 का स्क्वायर करिएगा आप, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, यानी √3 गुणे √3 तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो 3 और 2 दूना 4, माइनस माइनस, ठीक, बटा √3 का स्क्वायर 3, अभी निकाले 4। अब बताइए इसका एलसीएम निकालिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का 2 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4, √3 का 3 और 2 दूना 4। अब 4 2 का एलसीएम निकालने आता है ना, 4 2 का, ऐसे कीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ऐसे कीजिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया आपका 4। एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4 लिखिए, इसको क्लीन कीजिए। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, 4, अब 2 दूना 4 तो 2। ठीक, अब आइए 4 से 4 तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कितना हो जाएगा, 3। अब ये कितना आंसर हो जाएगा बताओ, 3 2 5, 5 में से 3 जाएगा यानी 4। देखो कितना आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो, 5 में से 3 कितना जाएगा, 2, यानी 2/4, यानी आपका आंसर कितना गया, 1/2, 1/2। देखिए इसको एक बार मिलाइए फैन से, साइन 45 में कितना होता है, 1/√2 प्लस cos 30 में कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 60 में कितना होता है, √3/2। ठीक, तो इसको क्या कीजिए, 1 का वर्ग 1, √2 का कीजिए तो 2 आ गया, √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 आ गया और 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए साइन 60 का, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2। ठीक, √3 कितना होता है 2, तो 3 का कीजिएगा 3, 2 दूना 4। अब 4 2 का एलसीएम जब निकाले तो कितना है 4, यानी क्या बोले हम 4 4, 2 का एलसीएम निकाले तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कितना आपका 4, तो 4 लिख दिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4 3, 4 एकम 4 3, यानी कितना 3 2 5, और 5 में से 3 चल गया तो कितना बचा, कितना बचा, 5 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 2, यानी 2/4 यानी 1/2 आंसर आपका यहाँ पर हम लिख दिए, आपको जानकारी हो जाना चाहिए 1/2। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत गर्मी हो रहा है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन, पहला का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर मार्क लगाइए, स्टार लगाइए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर, तो ये आपका वैल्यू याद होना चाहिए। ये वैल्यू आपका यानी cos 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब अगर आपको याद हो गया तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मान याद होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताइए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, कहिएगा सर 1/√2 होता है। ठीक है, सबका बटा सबका बटा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कहिएगा सर 2/√3 होता है, कहिएगा सर 2/√3 होता है। अगर विश्वास नहीं तो देख लीजिए, सेक 30 डिग्री 2/√3 है, तो आपको याद होना चाहिए, सब हमारे जैसे जैसे हम याद कर लिए हैं आपको भी याद कर लेना है। ठीक, अब आइए कॉसेक 30 डिग्री, अब बताइए कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, तो √2 यानी आपका हो जाएगा 2। आइए दिखा देते हैं कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। कॉसेक 30 डिग्री 2 है, तो ये आपको सब वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक, ये सब आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, बाटा का जोड़ बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। चलो 1/√2 है, 1/√2, √3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 सबका बाटा है। चलो इसको हम थोड़ा यहां बना लेते हैं, क्या बोले 1/√2 है तो 1/√2 रहने दीजिए। ठीक,
सबका बाटा है, सबका बाटा लगाइए। √3 का इसको एलसीएम लीजिए, √3 और 1 का, तो कितना हो जाएगा आपका √3। अगर सबका तो √3 से √3 कट जाएगा, बचा कितना 1, और 1 से 2 में कीजिएगा गुणा तो 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस अगर 1 से √3 करेगा तो √3 हो जाएगा, आज 2 में कीजिएगा तो 2 √3 हो जाएगा। ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक, ताकि हम 1/√2 और √3 का √3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 कट गया तो कितना बचा 1, और 1 से 2 में गुणा किया तो 2, 1 से √3 में गुणा तो √3, और √3 से 2 में गुणा किया तो 2√3। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए कितना है 1/√2, 1/√2। अब देखिए इसका एलसीएम निकाले हम कितना, एलसीएम नहीं, कितना 2 + 2/√3/√3, यानी सबका बाटा। इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं बाबू, यानी पलट देंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे बन जाएगा, यानी 1/√2 तो है, गुणा ये जो नीचे उछलेगा ऊपर, यानी √3, ये आपका बन जाएगा 2 + 2√3। यहाँ देखिए, यहाँ से बाबू, यानी आप देखे होंगे कि कभी भी हम बाटा में नहीं छोड़ते हैं, रूट को बाटा में हम नहीं छोड़ते, ऐसे गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम क्या करेंगे बाबू, हाँ तो देखिए यहां से हम बाबू करेंगे यही कि अब हम रूट को कभी बाटा में नहीं छोड़ते हैं, रूट को कभी बाटा में नहीं छोड़ते हैं, ठीक। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक, रूट को कभी भी बाटा में हम नहीं छोड़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम हर का परिमेय करेंगे। हर का परिमेय करने से पहले थोड़ा इसको और सिंपली और छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक, और इसको छोटा कर लेते हैं, √2 गुणे √3। अगर यहाँ से 2 कॉमन कर ले तो क्या बन जाएगा बताओ, 1 + √3 बनेगा, कहिएगा यस सर। चलो एक बात बताओ, इसको हम ले लेते हैं, यानी इसको 2√2 लिख सकते हैं, कहिएगा जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, यानी √3, ठीक। यानी इसको आगे लिख लेते हैं, उसको बाद में लिख लेते हैं, प्लस में है तो आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, ठीक। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ करेंगे इसका हर का परिमेयकरण, यानी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक। आइए इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। जब इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ से ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम करते हैं 1 √3 तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी √3 आपका हो जाएगा √3 - 1, ठीक। अब बताइए एक बात बताइए, यहाँ से ध्यान से, आप पढ़े हैं लो ये वाला फॉर्मूला, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। बताइए इसमें और इसमें क्या दिख रहा है सर, प्लस और माइनस, यानी सर ये फॉर्म में आ रहा है, a + b a - में आ रहा है, देखिए तो a + b और a - b में आ रहा है, भैया यस सर बिल्कुल आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a की जगह क्या है, कहिएगा सर a की जगह √3 है, b की जगह क्या है, कहिएगा सर b की जगह 1 है, क्या कहिएगा सर b की जगह 1 है, तो यानी इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, आपको समझाने के लिए बताएं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले हम कि ये a + b इंटू a - b का फॉर्म में हो गया, यानी इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 और ये का a + b इंटू a - b, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसे चलिए आगे चलते हैं, अब इसको गुणा कर देते हैं, अब बताइए इसमें गुणा करेंगे √3 से √3 में तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब माइनस, अब फिर इसको गुणा करेंगे इसमें तो ये क्या जाएगा -√3, यानी कुछ आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब आइए अब एक बात बताइए, ये क्या हो गया a² - b², यानी √3 का जब होल स्क्वायर निकालिएगा तो कितना आएगा 3। पहले ये लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, जितना है इतना ये लिख लेते हैं। ये कितना है आपका बताइए, ये आपका है बाबू 2√2 और इधर कितना आ रहा है आपका √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। बोलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आया, 3 - √3। अब बताइए 2√2, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, ये बाबू माइनस नहीं है बाबू, यहाँ पर गुणा है, ठीक। कितना बचेगा, चलिए इसको बढ़िया से लिख देते हैं। एक बात बताइए आपका कितना है 3 - √3 बटा 2√2। एक बताइए 3 में से कितना बचेगा 2, यानी 2 और आगे गुणा हो जाएगा, यानी कितना आपका हो गया 3 - √3 आ गया। अब बताइए एक बात बताइए आपको, ये कितना हो गया 2 दूना 4 √2। अब क्या करना, अभी देख रहे हैं आप √2 नीचे है, √2 नीचे है तो क्या कीजिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1/4 लिख लीजिए,
और 3 माइनस √3 लिख दीजिए और √2 लिख दीजिए और √2 से ऊपर और √2 से नीचे कर दीजिए, क्योंकि रूट अभी नीचे है तो नीचे हम रूट को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसको हम लिख लेते हैं साइड में, नेक्स्ट पेज में। क्या है 3 माइनस, क्या है बाबू 3 माइनस √3 बटा 1/4 और क्या है √2। अब क्या किया, इसका हर का परिमेयकरण किए हैं, हर का परिमेयकरण किए हैं। यानी अब देखिए ध्यान से 1/4 तो है नहीं है बाटा में, ठीक। अब क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है, इसको गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3√2 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। √2 से √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये गुणा हो जाएगा। ये कितना आ जा रहा है बताओ, ये कितना आ रहा है तू लोग बताओ अपने से। क्या गलो सर, ये आपका आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 4 दूना 8, यही तो आ रहा है। मिला एक बार ध्यान से, क्या बोले 3√2 माइनस 6 और 4 दूना 8, 3√2 और √6 यानी इससे गुणा करो, फिर एक बार ऐसे गुणा करो तो √3 से कितना हो गया 3√2 माइनस है तो माइनस और 3 दूना √6, यानी अब 4 बचा √2 हो जाएगा तो 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यानी इसको इतना आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, प्रवेश करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डबल स्टार लगाइए, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, एक स्टार चलेगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। sin 3t का मान कितना होता है, कहिएगा सर 1/2 प्लस tan 45 का मान कहिएगा सर 1 माइनस cosec 60 का मान कितना होता है बताओ, cosec 60 का मान कितना होता है, कहिएगा सर cosec 60 का मान देखो कितना होता है, हम लिख दिए 2/√3, लेकिन आप देख लो cosec 60 2/√3, ये आपको याद होना चाहिए है ना, cosec 60 डिग्री 2/√3, ये आपको याद होना चाहिए, ये सब आप याद कर लीजिए। क्या बोले 2/√3 सबका बाटा, यानी इसको ऐसे समझिए ना, ये बाटा आपका है ना, एक है तो एक लिख के फिर एक लिख देने कोई दिक्कत होगा, tan 45 का मान 1 है, बाटा में 1 लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। sec 30 का मान कितना होता है, वही होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है बताओ, cos 60 का मान कितना होता है, कहिएगा सर 1/2, बिल्कुल 1/2। cot 45 का मान कितना होता है 1। अब इसको क्या करना है हमको और आगे सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है इसको। चलो बाटा का जो बनाने आता है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा इसका एलसीएम सर 2/√3 आ जाएगा, जी बिल्कुल। कितना है 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा √3, यानी √3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस ये आगे कट जाएगा, आगे गुणा होगा 2√3 एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। बाटा का जोड़ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ये आना चाहिए। √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, यानी सबका बाटा है, सबका बाटा बराबर। ध्यान से कहाँ देना है ये आपको जानकारी होना चाहिए कि बराबर कहाँ देना है, ठीक। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, उतना ही आएगा 2/√3 आएगा नो, 2/√3। चलो अब कितना आएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना √3 प्लस है तो प्लस, ये कट जाएगा यानी 1 से कटेगा तो 2√3 हो जाएगा, एक में गुणा कर जाएंगे तो कितना उतना है 2√3। एक बात बताओ, ये प्लस बाटा में कट जाएगा तो ये यस सर बिल्कुल कट जाएगा। चलिए आगे आइए, तो ये कितना आपका है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाटा कितना आपका हो गया, ये 4 और 2√3 कितना हो जाएगा 4 कितना 3√3, यानी हम क्या किए यहाँ ऐड कर दिए 2√3 और √3, यानी 3√3 लिख दिए। उसी तरह इसको भी ऐड कर देंगे, 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। कितना 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 होगा कि नहीं बताओ, -4 बाटा ये इसको इधर लिखते 3√3 प्लस के 4 होगा कि नहीं बताओ, इतना बताओ तू लोग कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कहिएगा जी सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ हमको ध्यान से कि अब इसका हर का परिमेयकरण तू लोग कर लेगा, हर का परिमेयकरण केवल चिन्ह को चेंज कर देना, यानी 3√3 प्लस है तो -4, यानी 3√3 -4
3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, माइनस था केवल प्लस था माइनस कर दिया, यानी ई देखिए ये क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या समझे, a प्लस बी ए माइनस बी, यही ना बता रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही ना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही ना लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए की जगह कितना है 3√3, बी की जगह कितना है 4, तो हम ऐसे लिख लेंगे। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, ये समझाने वाला था, आप समझ गए होंगे। चलिए अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, आप लोग बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये सर ए स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह कितना है 3√3 इंटू बी की जगह कितना है 4 है, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो छोड़िए, तो ए इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 3×3 का 9, 3×3 का 9 और √3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो √3 का 3 हो जाएगा, माइनस 4×4 16, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसका बताइए, तो 3×3 का 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9×3 27, कितना हो जाएगा 27, बराबर यहाँ दीजिए, आप यहाँ बराबर दीजिए, इतना समझ में आएगा आप लोगों को 27, यानी 3×3 का 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9×3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब बताओ 4×3 12, 12×2 24, यानी 24√3 बटा है बटा, अब बताओ 9×3 27, 27 माइनस 16, अब कितना आ जाएगा बताओ 7×6 13, 2×1 3 1 4 माइनस 24√3, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप एक इसमें ये नोट कर रहे होंगे कि सर यहाँ खाली 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री साइन 45 60 डिग्री, बिल्कुल ये आपको जबान पर याद होना चाहिए कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना, तो ये सब आप लोग को याद में होना चाहिए, ताकि याद हो जाएगा तो ये आपका आसानी हो जाएगा बनाने में, आसान हो जाएगा बनाने में, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, कहिएगा सर 1/2, याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए बाबू, कितना होता है 1/2, लेकिन सर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए प्लस 4 sec 30 डिग्री का कितना मान होता है, sec 30 डिग्री का मान कहिएगा सर 2/√3, याद कर लीजिए बाबू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस है माइनस 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1, यानी 1 का होल स्क्वायर, सबका बाटा बराबर लगाइए। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान बताइए बाबू, कहिएगा सर √3/2, कहिएगा सर √3/2, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए, बराबर अभी नहीं लगाएंगे, चलो बराबर देखते हैं कब लगाएंगे। 5 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 का 4 प्लस है तो प्लस 4, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, सबका बाटा है, ठीक। अब बताइए 1 का वर्ग 1, 2 का 4 प्लस है तो प्लस, √3 का 3, 2 का 4, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5, अब गुणा कर लीजिए 5 से 1 में, तो 5 बटा कितना है, बटा में 4 है तो 4 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, ये गुणा कर लीजिए, इससे 4×4 16, यानी 16/3, कितना बाटा में 3 माइनस 1 है, सबका बाटा कीजिए, सबका बाटा कितना है, इसका एलसीएम लीजिए तो 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम लीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका 4 4 का एलसीएम 4, तो 1 + 3, बात समझे क्या बोले हम,
यहाँ से एलसीएम ले लिया, 4 4 का था 4, तो 4 एलसीएम ले लिया तो 1 + 3 ऊपर बच गया। ठीक, अब इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। चलिए 4 तिहाई 12, तो 3 5 तिहाई 15, प्लस है तो प्लस 3 पचे सॉरी 3 चौका 4 तिहाई 12, तो 3 3 पचे 15, 3 चौका 12 4 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस, ये कितना आ जाएगा 1 बड़ा यहाँ 12, अब 12 से 1 में गुणा तो 12, ये नीचे कितना हो गया 4/4, आपका नीचे हो गया 4/4, नीचे का हो गया 4/4। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से सुनना है। बताइए 5 4 9, 6 1 7, माइनस 12/12, सबका बटा कितना है 4/4, 4/4 क्या है बाबू 4/4, कितना है 4/4, ये बराबर का चिन्ह बाबू ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6/12, ये सबका बटा 4/4। अब देखो यहां पर ध्यान दो, यहीं बना देते हैं यहीं पर, चलो ध्यान से समझो, 67/12 ये क्या होगा, सॉरी 67 है, 67 लिखो, क्या है 67/12, ये क्या है ऊपर जाकर 4/4 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो ये आपको कितना आंसर आ गया 67/12, ये आपका आंसर आ गया। मिला लीजिए 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 67/12 4 4, यानी 67/12, 4 ऊपर जाएगा पलट जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 67/12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पर। ठीक, 5 हो गया। चलिए इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों पर औचित्य कीजिए, मतलब बताइए कौन सही है, इसमें कौन गलत है, कौन सही है इसमें। ठीक है, ये बताइए। अब बताइए, आपको है क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ बना देते हैं हल में। 2 10 3 का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना, 1 + 10 3 का मान कितना होता है 10 स्क्वायर 3 10 3 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, यानी इसका होल स्क्वायर है। इसको आगे बढ़ाओ, यानी 2/√3 बटा 1 + 1/3, यानी इसका एलसीएम ले लो, आगे बढ़ाओ 2/√3, इसका एलसीएम 3, इसका एलसीएम 3, 1 तिहाई 3 + 1, आगे बढ़ाओ इसको, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहो। कितना आ गया 2/√3, इसको ऊपर ले लो, आई 3 1 4 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब एक बात बताओ हमको, क्या 3 को √3 और √3 नहीं लिख सकते हैं, यानी √3 और √3 लिखेंगे तो 3n आएगा, तो क्या 3 को √3 नहीं लिख सकते हैं। अब बटा क्या है √3 × 2, यानी √3 से √3 कट जाएगा, यानी √3/2, यानी √3/2 आ रहा है। √3/2 किस में आता है बताओ, साइन 60 में कितना आता है, साइन 60 में कितना है √3/2, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। cos 60 में कितना आता है 1/2, यानी ई नहीं होगा। tan 60 में कितना आता है √3 आता है, ये नहीं होगा। साइन 30 में कितना आता है 1/2, यानी √3/2 कितना आता है सर साइन 60 में। ठीक, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, कैसे बनाए आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। चलिए इसको यहाँ पर हल करते हैं। 1 - 10 45 मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर 45, 10 1 का स्क्वायर। अब बताइए 0 में अगर ये 0 आ गया, 1 का ये नहीं कर 1 का स्क्वायर 1, क्या बताए, यानी 1 का स्क्वायर 1 - 1, 1 + 1 2, यानी 0/2, तो क्या आएगा 0। बताओ 0 किस में आता है, तो हमारे ऑप्शन है 0। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 10/1 मान कितना होता है 10/1 मान 1 होता है, ये तो होगा नहीं करेगा। 45 मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो हमारा 0 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, कितना आ गया 0। अगला क्वेश्चन आओ। अब देखो इसमें दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों को औचित्य दीजिए कि sin 2a = 2 sin a। चलो मान लेते हैं, चलो इसको हल करते हैं। sin 2a जो बराबर है 2 sin a के, चलो हम मान लेते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि ये जो sin 2a होता है ना, ये 2 ये बताता है कि sin मतलब 2a यानी sin के सापेक्ष,
ये कभी इसका मतलब ये गुणनफल नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको डाउट है तो इसको एक काम कीजिए, आप a बराबर एक बार 30 रखिए, तो a बराबर 30 रखिए, तो साइन 2 एक जगह 30 बराबर 2 साइन कितना 30, साइन 30 दूना यानी 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। चलिए क्या बराबर आ रहा है देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2। आओ इधर, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। क्या बताओ तो, √3/2 और 1 बराबर है, 1 बराबर है, कहिएगा नहीं सर बराबर नहीं है। तो क्या कह रहा है, साइन 2a और 2 साइन सत्य है, जबकि a बराबर होगा। तो a यहाँ बराबर किसके होगा बताओ ध्यान से। चलो मान रख के चेक कर लेते हैं, यानी ये तो नहीं होगा, मान रख के चेक कर लेते हैं, मान रख के चेक कर लेते हैं, मान रख के चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझो, मान रख के चेक कर लेते हैं। साइन है 2 है एक जगह 0 बराबर 2 साइन एक जगह 0 यानी साइन 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री। बताओ साइन 0 का मान कितना होता है 0, यहाँ 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0 यानी 0 बराबर 0, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, ये बराबर हो रहा है। जब 30 रखिएगा तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक, अब चेक कर लीजिए, जैसे हम चेक करके बता देते हैं। साइन कितना है 2 और कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर 2 साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। चलिए साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री और 2 साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप इधर बताइए कि पीछे बताइए कि बराबर नहीं आया, बराबर आया नहीं आया, तो वैसे ही कीजिएगा तो बराबर नहीं। साइन कितना था √3/2, जबकि 2 साइन 30 डिग्री मान 1/2 तो 2 कट जाएगा, ये कितना जाएगा √3/2 और 1, ये बराबर है बराबर नहीं, यानी 0 डिग्री सब बराबर होगा, बाकी ये सब बराबर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर, बताओ किसके बराबर है, बराबर है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। 2 है tan 30 मान कितना है 1/√3 बटा 1 - tan 30 मान 1/√3 का होल स्क्वायर। चलो ये कितना हो जाएगा 2/√3। अभी सही तरह से क्वेश्चन बनाए हम लोग। 1 - 1 बटा कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। चलो इसको सॉल्व करो, 2/√3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/√3। सबका बटा है, सबका बटा है ना बाबू, कितना है 3 में से 2 2/3, यानी ये इसको पलट दीजिए 2/√3 और 3/2, एक काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा बताओ 3/√3। क्या बताए ना 3 को क्या √3 और √3 नहीं लिख सकते, कहिएगा यस सर लिख सकते √3, तो √3 से 3 कट जाए तक बचा कितना √3। तो किसका √3 मान होता है, साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3, साइन 30 डिग्री मान साइन 60 डिग्री मान कितना होता है तो √3/2, cos 30 डिग्री मान cos 60 डिग्री मान 1/2, साइन 30 डिग्री मान 1/2, लेकिन tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3, यानी सी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दिया है आपको tan a + b = √3 और tan a + b बराबर कितना, ये बराबर है बाबू, यहाँ पर बराबर है, यानी 1/√3। तो कह रहा है जो 0 यानी a प्लस जो b है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से क्या है बराबर छोटा है, 90 से बराबर और छोटा है। ठीक, आइए इसको हम मान निकालते हैं। यहाँ बताया है जो a और b का मान आएगा, जो b का मान आएगा वो a से छोटा आएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। tan a प्लस b बराबर √3, क्या हो गया √3। तो tan a प्लस b, tan 3 कितना होता है बताओ 10 में, तो कहिएगा सर tan 60 डिग्री मान होता है √3, tan 60 डिग्री। तो बताओ 10 से 10 कट जाएगा तो बचा कितना हमारा a प्लस b बचा, यानी 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लो, क्या बोले 10 से 10 कट जाएगा, यानी मान लो 10 से 10 कट गया तो क्या बचा a प्लस, रियल में कटता नहीं है बाबू, लेकिन मान लिए कट गया, तो a प्लस b बराबर 60। और वैसा ही क्या है दूसरा, तो समीकरण 1 मान लिया, दूसरा क्या है आपका tan a प्लस b बराबर 1/√3, यानी tan a प्लस b बराबर tan 1/10 में 1/√3 कितना होता है, तो कहिएगा सर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, यानी 10 से 10 कट जाएगा बचा कितना a प्लस b
बराबर कितना 30 डिग्री। कितना बाबू 30 डिग्री। तो समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि आप लोग पढ़े होंगे, तो विलोपन विधि से निकाल दीजिए। क्या है समीकरण, यानी समीकरण 1 धन 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। एक क्या है लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब इसको जोड़िए, प्लस ये, अब जोड़िए, इसको जोड़ना है, प्लस प्लस माइनस, यानी प्लस 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 माइनस, जोड़ दीजिए इसको। चलिए जोड़िए इसको। ये आपको कितना 2a हो जाएगा, ये कितना जाएगा 2a, ये आपका कट जाएगा क्योंकि a 2a, आप b में से b जाएगा तो कितना कट जाएगा, यानी आप कैसे, और ये 60 में 30 जाएगा तो 30। चलिए कटाइए, a बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब a का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। एक क्या है समीकरण 1 में, यानी क्या लिख करिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक का है समीकरण क्या है, एक a प्लस बी बराबर 60। तो कितना रखना है आपको, 1000 कितना है 15 प्लस बी बराबर 60, यानी b बराबर 60 माइनस 15, यानी b बराबर 45। b बराबर 45। देखो तो क्या आपका है कि जो a का वैल्यू आएगा वो b से, यानी जो a का वैल्यू आएगा वो b से बड़ा आएगा। आया कि ना, देखो तो ये भी मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, यानी जो a का वैल्यू आएगा ना वो b से बड़ा आएगा, यानी इधर जिधर मुख खुलता है उधर होगा, यानी ये जो है बाबू ये ऐसे होगा, यानी ये कुछ ऐसा होगा, यानी जो b a से छोटा होगा। यानी आप क्या देखें कि जो a का वैल्यू आप कर सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है। यानी जो a का वैल्यू देखो, यानी हम क्या बोले, यानी जो a का मान आएगा वो b से छोटा आएगा। देखो तो b का मान 45 लेकिन a का मान 15 है ना, यानी b से छोटा आया कि नहीं, a का मान आया है ना। तो यानी इस क्वेश्चन को इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया था, आप लोग सुधार लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, कोई प्रोसेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या बोले कि ये कुछ यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, आप सुधार लीजिएगा। हम प्रोसेस सही बनाए, ऐसा ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। टेंशन में नहीं पड़ना है कि सर इधर उधर कर दिए, कुछ टेंशन में नहीं पड़ना, हम सही बताए हैं। ये कुछ यहाँ मिसप्रिंट हो गया था टाइपिंग के द्वारा, ठीक है, तो आप सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस बनाने का प्रोसेस यही रहेगा, विलोपन विधि से बनाए हैं। अब विलोपन विधि बहुत मतलब शॉर्टकट मेथड होता है, तो उससे आप बनाइए, आसान है, ठीक है। चलिए ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला, जो a का वैल्यू है वो b से क्या होगा, छोटा होगा, तो यानी a का 15 b का 45, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बस यहाँ सत्य और असत्य का जवाब देना है। बाबू यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यानी कट गया है यहाँ का पार्ट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। बोल रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन सत्य और असत्य है, लिख दे रहा है। निम्नलिखित, यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सत्य है, या निम्नलिखित में कौन सत्य असत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है। कारण सहित उत्तर बताइए, तो कारण सहित उत्तर बताइए। आइए यहाँ पर चलते हैं।